सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की है क्लास नंबर 13 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह रहेगा अपराधी बालक, जिसे हम डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन बोलते हैं। तो अपराधी बालक कौन होते हैं, बालक के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के क्या कारण होते हैं, और अपराधी बालकों की शिक्षा की व्यवस्था आप कैसे करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अपराधी बालक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। इस वजह से इस क्वेश्चन को आपके पेपर में पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन आपसे आपके पेपर में दो तरह से पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो ये होता है कि अपराधी बालक कौन होते हैं, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन कौन होते हैं, ये पूछा जा सकता है, आसान सा पॉइंट है। दूसरा इस तरह से भी आ सकता है आपके पेपर में यह क्वेश्चन कि बाल अपराध की व्याख्या कीजिए या फिर इसके कारणों को बताइए कि बाल अपराध क्यों करते हैं बालक। तो तब जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या होता है, ऐसे भी आ सकता है। दो तरह से आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन। दोनों सेम ही बातें हैं, कुछ भी आपके पेपर में इसी तरह से लिख देना। तो अब देखो अपराधी बालक कौन होते हैं। ऐसे बालक जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उन बालकों को हम अपराधी बालक बोलते हैं। जैसे ये बालक अपराधी बालक है क्योंकि ये बालक इस बालक का पटिशन कर रहे हैं, इसका इलाज कर रहे हैं। तो ये बालक क्या करते हैं, समाज के नियमों को नहीं मानते हैं, असामाजिक व्यवहार करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, पैसा छीन लेते हैं उनसे, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, विद्यालय की या समाज की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह से कभी कभी तो ये हिंसात्मक प्रहार भी कर देते हैं, मतलब किसी की जान लेने की भी कोशिश करते हैं कभी कभी। तो इस प्रकार के बालक, तो ऐसे बालक जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, अपराध करते हैं, समाज के नियम व कानूनों को नहीं मानते, उन्हें तोड़ते हैं, ऐसे बालकों को हम अपराधी बालक बोलते हैं। और उनके इस कार्य को बाल अपराध बोलते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रत्येक समाज के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। अगर कोई वयस्क, वयस्क मतलब 18 प्लस, हमारे यहाँ पर वयस्क 18 प्लस को माना जाता है, 18 प्लस। अगर कोई वयस्क समाज के उन नियमों का उल्लंघन करता है तो यह कार्य अपराध की श्रेणी में आता है तथा उसे सामाजिक दृष्टि से अपराधी माना जाता है। इसके लिए उस व्यक्ति को सजा भी दी जा सकती है। लेकिन जब वही कार्य किसी बालक के द्वारा किया जाता है तब उसे बाल अपराध कहा जाता है तथा ऐसे बालकों को अपराधी बालक कहा जाता है। अब देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि अगर कोई समाज का नियम कोई वयस्क व्यक्ति, कोई समझदार बड़ा व्यक्ति तोड़ रहा है तो उसे हम अपराध कहते हैं और उसके लिए उस व्यक्ति को सजा देते हैं। लेकिन अगर वही नियम कोई बालक तोड़ता है तो हम उसे अपराध नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, हम मानते हैं कि यह बालक है, इसमें समझ नहीं है, इस बालक को भी नहीं पता है यह नियम नहीं तोड़ना है, इससे गलती से हो गया होगा। इस वजह से हम उस बालक को बाल अपराधी कहते हैं और उस कृत्य को बाल अपराध कहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं इस बालक को समझ नहीं है इतनी, यह अच्छे और बुरे में समझ कर सकता है। तो इस प्रकार जो बालक समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं अपराधी बालक कहलाते हैं। अपराधी बालक असामाजिक व्यवहार करते हैं, समाज में अशांति फैलाते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे बालकों का आचरण समाज के स्वीकृत नियमों के अनुरूप नहीं होता। अतः जब कोई बालक किसी समाज के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, शैक्षणिक आदि नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके या उस बालक के इन व्यवहारों को बाल अपराध तथा उस बालक को अपराधी बालक कहा जाता है। तो ये लाइनें आप लिख सकते हैं, आसान सा पॉइंट है। अगर कोई समाज के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, दूसरों को हानि पहुंचा रहा है, सामाजिक वस्तुओं को, विद्यालय की वस्तुओं को हानि पहुंचा रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, ऐसे बालक को हम अपराधी बालक बोलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इस वजह से दो डेफिनेशन आप दे सकते हैं। स्किनर ने क्या कहा है, बाल अपराध की परिभाषा उस कानून के उल्लंघन के रूप में दी जा सकती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। वही बात है यहाँ पर भी, आसान सा पॉइंट। अगर कोई वयस्क किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है तो अगर हम उसे अपराध कहेंगे तो बालक के क्षेत्र में उसे हम बाल अपराध कहेंगे। हेडफील्ड ने क्या कहा है, बाल अपराध का अर्थ होता है असामाजिक व्यवहार। कोई बालक अगर असामाजिक व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब है बाल अपराधी। हेडफील्ड की परिभाषा है, दोनों की आसान सी है, एक बार में आपको याद हो जाएगी। अपराधी बालकों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, तो इस प्रकार की क्रियाएं अपराधी बालक करते हैं। विद्यालय की अगर हम बात करें तो विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, समाज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल तो अपराधी बालकों की भी जो कैटेगरियां थोड़ी बढ़ गई है, ऑनलाइन भी हमें अपराधी बालक देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को पोक करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे की जो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है उसको ले लेते हैं सोशल मीडिया से, उसका मिसयूज करते हैं वगैरह वगैरह। तो जो आप बाल अपराध की गतिविधियां आजकल ऑनलाइन ज़्यादा
फेमस हो रही हैं ऑफलाइन की कंपैरेटिव। अगर हम ऑफलाइन से तुलना करें तो ऑनलाइन हमें अपराधी बालक ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। तब अपराधी बालकों द्वारा निम्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जैसे चोरी करना, लड़ना झगड़ना, दूसरों को धमकाना, झूठ बोलना, धूम्रपान करना, आवारा घूमना, विद्यालय या समाज की संपत्ति को हानि पहुंचाना, धोखाधड़ी करना मतलब पैसे में किसी से पैसे ले लेना, धोखाधड़ी करना, दीवारों पर लिखना, जुआ खेलना वगैरह वगैरह। इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम और भी आ जाती हैं, सेक्सुअल रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ जाती हैं। कुछ बालक सेक्सुअल गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा होती हैं ये क्रियाएं जो बालक अपराधी बालक करते हैं। आप इतने लिख सकते हैं, काम चल जाता है आपका पेपर में। अब बात करते हैं बाल अपराध के क्या कारण है, अपराधी बालकों के बनने के क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण हमारा होता है अनुवांशिक कारण। देखो किसी बालक के मम्मी पापा या उनके परिवार में से पहले कोई अपराधी रहा होता है व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के जीन्स अगर उस बालक में आ गए तो उस बालक का दिमाग उसी ओर चलेगा, तो वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा। तो एक कारण ये भी होता है कि अनुवांशिक कारण होते हैं। बालक को अनुवांशिकता के कारण कुछ ऐसे गुण मिल जाते हैं जिनसे वह आपराधिक गतिविधियों में ही जाना चाहता है, उसकी इच्छा वहीं जाने की करती है, ऐसे कार्यों को वह करना चाहता है। तो एक अनुवांशिक कारण यह भी हो जाता है। दूसरा है हमारा पर्यावरणीय कारण। बालक के आसपास कुछ व्यक्ति ऐसे रह रहे हैं, कोई दोस्त उसका ऐसा है जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, वह उसे सिखा सकता है। सिगरेट पीना, धूम्रपान पीना, मदिरा पीना सिखा सकता है। इसके अलावा बालक का कोई दोस्त ऐसा है जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और वह बालक सोचता है कि इस बालक की लाइफ बहुत अच्छी है, कि मेरे दोस्त की लाइफ बहुत अच्छी है, इसके पास पैसा वगैरह है, तो वह बालक भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है उसके साथ। तो इस तरह से पर्यावरणीय कारण भी होते हैं। बालक का कोई चाचा होता है या मम्मी पापा होते हैं जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, तो बालक उन्हें देखता है और उनसे इंस्पायर हो सकता है, उनसे कुछ सीख सकता है। तो ये पर्यावरणीय कारण भी होते हैं, इनके कारण भी बालक बाल अपराध की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक कारण होते हैं, कभी कभी बालक का शरीर स्वस्थ नहीं होता, चेहरे का फेस कट वगैरह या रंग वगैरह अच्छा नहीं होता, शारीरिक जो विकलांगता का शिकार हो जाता है बालक, ठीक से बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता। उस स्थिति में क्या होता है कि समाज उस बालक को स्नेह की भावना से, प्यार की भावना से नहीं देखता। जो उसके सहपाठी बालक होते हैं उसे चिढ़ाते हैं, भेदभाव करते हैं उसके साथ। इसके अलावा भी असामाजिक व्यवहार उस बालक के साथ किया जाता है, जिस कारण वह बालक समाज से कुंठित हो जाता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है और वह सोचता है कि यह समाज मेरे लिए नहीं है। जब ये समाज मेरे लिए नहीं है तो मैं समाज का भला क्यों चाहूँ, तो वह असामाजिक व्यवहार करने लगता है बालक। इस कारणवश भी बालक बाल अपराध में लिप्त हो जाते हैं। मंदबुद्धि का होना, मान लेते हैं किसी बालक के पास बुद्धि ही कम है, और जब उस बालक के पास बुद्धि कम है तो वह अच्छे बुरे में अंतर नहीं कर पाएगा, और जब अंतर नहीं कर पाएगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि यह जो कार्य मैं कर रहा हूँ वह अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। तो ये भी हो जाता है कि कभी कभी बालक मंदबुद्धि होते हैं, मंदबुद्धि होने के कारण वे किसी दूसरे को चांटा मार देते हैं या उनका कोई सामान उठा के भाग पड़ते हैं। तो इस तरह से ये होते हैं, तो आपराधिक गतिविधियां यहाँ दीवार पर लिख देते हैं हमें, लेकिन मंदबुद्धि होने के कारण वे ये कार्य कर रहे हैं। तो एक कारण बाल अपराध होने का यह भी हो जाता है कि बालक मंदबुद्धि होते हैं। समस्याएं, कुछ बालकों की समस्याएं उन्हें बाल अपराध के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे किसी बालक के पास पैसा नहीं है, वो पढ़ना चाहता है, वो कहीं ना कहीं से तो मैनेज करेगा, अच्छे रास्तों पर चलकर करेगा। अगर मैनेज नहीं होगा तो हो सकता है बुरे रास्तों पर भी चल जाए। इस तरह से बालक की समस्याएं होती हैं, फीस नहीं दे पा रहा है, उसकी मम्मी पापा उसे डांटते हैं, तो उस समस्या से निपटने के लिए वह उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वह घर से भाग जाता है या मम्मी पापा के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। ठीक इसी प्रकार बाहर वालों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है वह। तो समस्याएं भी बालक की बाल अपराध को बढ़ाती हैं। शैक्षिक कारण भी हो सकते हैं कि हम अच्छी शिक्षक व्यवस्था अगर बालक की नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी बातें उस बालक को नहीं सिखाएंगे कि हमें सच बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अच्छी बातें अगर शिक्षा के द्वारा हम बालक को नहीं सिखाएंगे तो भी बालक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये 6 कारण है। जनरली शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा आपसे कि बाल अपराध के क्या कारण है, ये 6 हेडिंग डालकर हल्का हल्का सा आपके दिमाग में जो भी पॉइंट आता है वो लिख देना, आसानी से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं आपराधिक बालकों के लिए क्या शैक्षिक प्रावधान है, आप शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे। अगर आपके पास कोई अपराधी बालक है तो शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे। देखो, अपराधी बालक अगर हल्का फुल्का होता है, छोटी मोटी गतिविधियां करता है अपराधिक, तो उस बालक को हम विद्यालय में स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। लेकिन जो किसी का मर्डर कर देते हैं, चोरी वगैरह बैंक वगैरह में ज़्यादा तगड़ी करते हैं, उन बालकों के लिए बाल सुधार गृह होते हैं। बाल सुधार गृह में उनको भेजा जाता है, जेल की तरह के ही होते हैं, वे जेल नहीं होते। वहाँ पर बालकों की पूरी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, उनको पढ़ने की सुविधा भी दी जाती है और सुधारात्मक
कार्यक्रम चलाए जाते हैं वहाँ से। तो बाल सुधार गृह का भी प्रावधान होता है। वैसे अपराधी बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान ये हैं, ये हेडिंग आप डाल सकते हैं और पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहला है पारिवारिक वातावरण। अगर कोई अपराधी बालक है, सबसे पहले तो उसके परिवार के वातावरण में सुधार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार का वातावरण अगर अच्छा नहीं रहेगा तो वह बालक अपराधी गतिविधियों में कभी ना कभी जाकर लिप्त हो जाएगा। अपराधी बालकों में सुधार के लिए बालकों के परिवार के माहौल में सुधार किया जाना अति आवश्यक होता है। बालकों को परिवार में ऐसा वातावरण दिया जाए जिससे उन्हें किसी प्रकार का असंतोष न हो। साथ ही बच्चों में अच्छी आदतों का विकास किया जाए। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। परिवार में उन पर अधिक अनुशासन का भार भी नहीं लादा जाना चाहिए तथा उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। तो इस प्रकार की बातों का हम ध्यान रखेंगे। बालकों के परिवार के वातावरण में सुधार करने की कोशिश करेंगे हम। पुस्तकालय तथा वाचनालय मतलब बच्चों को लाइब्रेरी वगैरह की हम सुविधाएं प्रदान करेंगे। बच्चों को अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए पुस्तकालय तथा वाचनालयों का प्रबंध होना चाहिए। छात्रों में अच्छी रुचियों का विकास हो सके, इसके लिए अच्छी पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे वे अपने अवकाश या खाली समय का सदुपयोग कर सकेंगे तथा उनमें अच्छी आदतों का निर्माण हो सकेगा, जिससे उनकी जो रुचि है वह अच्छी बनेगी और वे जो आपराधिक गतिविधियां उनसे दूर रहेंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। अब बालकों को स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। अगर हम बालकों पर अधिक नियंत्रण रखेंगे तो भी वे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हुए पाए जाते हैं। तो ज़्यादा स्वतंत्रता भी हमें बालकों को नहीं देनी चाहिए और ज़्यादा टाइट भी उन्हें नहीं रखना चाहिए। इस वजह से एक नियमित कंट्रोल्ड फ्रीडम हमें बच्चों को देनी चाहिए। एक नियमित स्वतंत्रता हमें बालकों को देनी चाहिए। विद्यालय में बच्चों को अपने कार्यों को करने में स्वतंत्रता प्रदान की जाए, इससे वे अपनी शक्तियों का विकास कर सकेंगे। यदि विद्यालय में या घर पर बालकों को अधिक नियंत्रण में रखा जाएगा तब बालकों में विद्यालयों से भागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इस कारण बालकों को विद्यालय में स्वतंत्रता भी प्रदान की जानी चाहिए। अध्यापकों का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। अध्यापक का बच्चों के प्रति व्यवहार पक्ष रहित होना चाहिए। मतलब अध्यापक को नहीं चाहिए कि वह बच्चों में भेदभाव करे। उसका चरित्र बालकों के लिए आदर्श हो, वह बच्चों की आवश्यकताओं को समझता हो। व्यवहार में एक शिक्षक के व्यवहार में सहानुभूति, प्रेम, दया, सहयोग आदि की भावना होनी चाहिए। इससे छात्र अध्यापक को प्रेम करते तथा उसमें श्रद्धा रखते हैं। इससे छात्रों में इसी प्रकार के गुणों का विकास होता है तथा छात्र असामाजिक व्यवहार से दूर रहते हैं। तो अध्यापक का व्यवहार भी काफी अहम रोल निभाता है बच्चों के चरित्र को ढालने में। धार्मिक व नैतिक शिक्षा। अब देखो, धार्मिक व नैतिक शिक्षा में यही बातें बताई जाती हैं कि दूसरों का भला करना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, समाज के नियमों के अनुसार रहना चाहिए, सामाजिक नियम नहीं तोड़ने चाहिए। तो धार्मिक शिक्षा में यही बातें बताई जाती हैं। इस वजह से हमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। धार्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रबंध प्रत्येक विद्यालय में किया जाना चाहिए। बच्चों में उच्च आदर्शों का विकास करना चाहिए। धार्मिक शिक्षा बालकों को सच्चाई व अच्छाई के रास्ते पर चलने के निर्देश देती है तथा गलत रास्ते पर चलने के परिणामों से भी परिचित कराती है। इस कारण बाल अपराध रोकने में धार्मिक शिक्षा का अहम योगदान होता है। नेक्स्ट हमारा विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। विद्यालय का संपूर्ण वातावरण अच्छे से बनाया जाना चाहिए। उसमें खेल के मैदान, स्वच्छ भवन, फुलवारी, उठने बैठने का उचित स्थान आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय पर्यावरण स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। इससे छात्रों का विद्यालय में मन लगता है तथा उनके विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति में कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत ध्यान। हमें छात्रों का व्यक्तिगत ध्यान रखना चाहिए। छात्रों पर पर्सनल देखना चाहिए। उनको जो उनकी आदतें वगैरह हैं, रुचियां वगैरह हैं, उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को सभी छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए तथा व्यक्तिगत रूप से उन्हें निर्देश भी देने चाहिए। व्यक्तिगत, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा बच्चों को बाल अपराधी बनने से रोका जा सकता है। बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं को समय समय पर निर्देशन के द्वारा सुलझाया जा सकता है। इससे उनमें निहित शक्तियों का सदुपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा मनोरंजन का प्रबंध। अब विद्यालय में मनोरंजन की भी सुविधा होनी चाहिए। इससे बच्चे विद्यालय से नहीं भागते हैं, उनका मन विद्यालय में लगा रहता है। विद्यालय में बच्चों की आयु तथा रुचि के अनुसार मनोरंजन के साधनों का भी प्रबंध होना चाहिए। इसके अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भी उचित मात्रा में व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे बच्चे अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकेंगे और अपनी ऊर्जा को खेलों वगैरह में लगाएंगे।
नेक्स्ट है हमारा चलचित्र, मूवी वगैरह है। अब देखो मूवीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों के चरित्र का निर्धारण करने में या बच्चों के चरित्र को एक निश्चित दिशा प्रदान करने में। अगर बच्चे अच्छी मूवी देखेंगे जिसमें अच्छी शिक्षा उन्हें मिल रही है तो उसी प्रकार का चरित्र बच्चे प्राप्त करेंगे। या फिर बच्चे ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें जो व्यक्ति आपराधिक गतिविधियां कर रहा है और उसे इनाम दिया जा रहा है और वह जिंदगी में बहुत खुश रह रहा है, इससे सीखेंगे बच्चे कि आपराधिक गतिविधियों के द्वारा व्यक्ति खुश रहता है, तो वे बच्चे उसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो जाएंगे। तो मूवीज का भी काफी अहम योगदान रहता है बच्चों के चरित्र का निर्धारण करने में और आपराधिक गतिविधियों से उन्हें दूर रखने में। बाल अपराधी बनने में चलचित्र भी आधुनिक समय में अहम भूमिका निभाता है। गलत चलचित्र देखकर बच्चे बाल अपराधों को करने के लिए प्रेरित होते हैं। बच्चों को आदर्श जीवन की प्रेरणा देने वाले चलचित्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए। चलचित्रों में जीवन की वास्तविकता को दर्शाया जाए। लास्ट है हमारा यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन। देखो यौन अपराध भी बालक बहुत ज़्यादा करते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं हमारे, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, गलती से उनसे हो जाते हैं। तो अगर शिक्षा की व्यवस्था हम कर रहे हैं टीनेजर्स के लिए, अपराधी बालकों के लिए, तब यौन शिक्षा की व्यवस्था भी हम जरूर करेंगे उनके लिए। अधिकांश देखा जाता है कि किशोर व किशोरियां यौन अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं, अतः इसकी रोकथाम के लिए विद्यालयों में यौन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा किशोरों को यौन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इससे उन्हें इस संबंध में सही जानकारी प्राप्त होगी तथा उनमें स्वस्थ भावना का विकास होगा। तभी हमारा आज की वीडियो थी, आज की क्लास थी, बाल अपराध क्या होता है, अपराधी बालक कौन होते हैं, क्या कारण होते हैं कि बालक अपराधी बालक बन जाते हैं, और अपराधी बालकों की शिक्षा की व्यवस्था आप कैसे करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में आ चुका है। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।